नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में रामू ऋषि से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट है वे उसके अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव में लौटकर रामू ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की, अपने परिवार के प्रति और भी अधिक जिम्मेदारी से पेश आया और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब बेहतर हो रही थी, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधारने लगी। रामू के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया। दोस्तों, गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानियों सुनाने लगे। वे कहते, रामू ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। रामू के जीवन का यह बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा और वह हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसने यह भी समझा कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। समय के साथ रामू गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन गया। रामू एक दिन फिर से ऋषि के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ चुका हूं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामू, तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी है। रामू अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती और हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने ऋषि के सिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। इस कथा का संदेश यही है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार ना माने, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। मतलब जो व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें अपने कर्म से हटना या उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह इंसान कभी ज्ञानवानी नहीं बन सकते। वहीं अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसे लोगों का कभी कुछ भी नहीं हो सकता। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। इसमें लिखा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोगों का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। मित्रों, जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए।
मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही है मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। दोस्तों, श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। इसमें ऐसा भी बताया गया है कि व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वह वैसा ही बन जाता है। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएगा। मनुष्य को जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराश हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। दोस्तों, जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करके अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति में मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, उस मनुष्य का मन उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वही जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। गीता में बताए गए इन उपदेशों को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन कर ले, तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। मित्रों, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार और निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकता है। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करे, उसके बाद ही किसी और काम को करे, अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है और लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वे उनकी अलग अलग शक्तियां पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान की शक्तियां का रूप है। अर्थात संसार में जितने देवता है, वे सारे ही देवता एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है। जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं, तो कोई पहाड़ के रूप में भगवान अनगिनत है जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सत्य बात तो यह है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वे पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। दोस्तों, भगवद गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख दुख सभी परिस्थितियों में
समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है। ऐसे मनुष्य पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य अपने सभी कामों में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, मित्रों, ऐसे लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। चाहे किसी भी प्रकार की करवाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें किसी भी चीज की अति करना नुकसानदायक साबित हो सकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक वह अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है कि जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और जिनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वे अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको यह बात भी बता दें कि मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर एक नकारात्मक स्थिति की ओर ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि एक स्वार्थी इंसान दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हर विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और उन्हें मुश्किल से बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें सदैव ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वह हमारे भले के लिए ही करते हैं। भगवद गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो सदैव हर एक परिस्थिति में सत्य पर शक करने की आदत रखते हैं। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा शक करना मनुष्य के लिए दुख का कारण बनता है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वहीं जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना मनुष्य को दुख प्रदान करती है। शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री, घर और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना या पूजा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ,
मदिरा, पान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, सत्यमद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु यानी अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई अपना नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है और वह किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक सुख है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संग अच्छा साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज माता तुलसी और पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर परखकर ही मनुष्य को अपनाते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या किया था जो खो दिया? तुम न कुछ लेकर पैदा हुए थे, न कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया वह भी यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ यहाँ पर आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। बाकी इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण तुम भिखारी बन जाते हो। अपना पराया मेरा तेरा, छोटा बड़ा इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। आखिरकार यह इन्हीं में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा स्थिर है। तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो भगवान के सहारे जाता है वह भय, चिंता और शोक से दूर हो जाता है। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे आपको कठिन समय में बचा लेंगे। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, पाप किया है या किसी के साथ धोखा किया है तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेंगे। इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर प्रकृति और परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत चतुर और धनवान था, लेकिन उतना ही स्वार्थी और लोभी भी। उसने अपना सारा जीवन दूसरों को ठगकर और धोखा देकर धन इकट्ठा करने में लगा दिया था। उसे अपनी चालाकी और होशियारी पर बड़ा गर्व था। एक दिन वह अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया। वहां उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उससे कहा, व्यापारी जी, आपके पास खूब धन दौलत है, लेकिन यह सब आप साथ नहीं ले जा सकेंगे। अपने कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। व्यापारी ने संत की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, महाराज, मैं अपनी चतुराई से सब कुछ संभाल सकता हूँ, मुझे किसी उपदेश की जरूरत नहीं। कुछ समय बाद व्यापारी के जीवन में एक बड़ा संकट आया। उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए अपने पूरे धन का इस्तेमाल किया,
लेकिन बेटे की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। एक दिन जब व्यापारी अपने बेटे के पास बैठा था तो उसने गुस्से और दुख में कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा दिया, फिर भी तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? तभी उसका बेटा बोल उठा, लेकिन उसकी आवाज किसी और की लग रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा वही पुराना भागीदार हूं जिसे तुमने व्यापार में धोखा दिया था। मैं अपने हक का हिसाब पूरा करने के लिए तुम्हारे बेटे के रूप में आया हूं। तुमने जो गलत कर्म किए थे उसका फल तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हारा मेरा हिसाब पूरा हो गया है। यह सुनकर व्यापारी सन्न रह गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने संत की बात को याद किया, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहे, चाहे आज नहीं तो कल हमें अपने के गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में अवश्य मिलता है। इसीलिए हमेशा सत्य, ईमानदारी और सद्गुणों का पालन करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी रहे हो, क्योंकि आज के आनंद को जी सके वही इंसान है। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वह आपका आज होता है, वह पल जो आपका चल रहा होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य में अटका के रखेंगे, तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उससे डरते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, क्योंकि उससे उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, यह सब मेरे भाई है, मेरे गुरुजन है। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपना मानता है वह सब अधर्मी है, वह पाप के पक्ष में खड़े है, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ऐसे पापी लोग और भी ज्यादा पाप करते हैं। इसी तरह जब आपके साथ कोई गलत करता है और आप वह चुपचाप सहते रहते हैं, तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार और पाप को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है, क्योंकि यह कलयुग है। दोस्तों, अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना, क्योंकि जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाते हैं, मोह की वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और वह लोग आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देते हैं कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हो और उसकी सच्चाई जानना चाहते हो, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका उन लोगों से मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म होगा, उस दिन के बाद आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है।
स्वधर्म में निधन, श्रेय पर धर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वही कर, कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसे भयंकर युद्ध को लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। इसी तरह हर एक इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। अगर आप वही करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं तो आप भी इस भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन अगर आप वो करेंगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो आप इस भीड़ में सबसे अलग नजर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमी क्या है और आपको चोट कहाँ पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना है, जो आपका खास है, उसे आपके बारे में बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या करे जिससे आपको दर्द पहुंच सकता है। अरे भाइयों, ये कलयुग है, इसमें हमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। क्योंकि महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारने की कोशिश की और कितनी बार उसने पांडवों को जान से मारने का प्रयास किया। वह कोई उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा। आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन, तू हर पल मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिंदगी ही एक युद्ध भूमि है। इस जीवन में सुख दुखते रहेंगे और उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू मुझे याद करके बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूंगा। बहुत गहराई छिपी है। गीता के इस ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब है कि हमारे जीवन की डोर को संभालकर ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां लड़ सकूं और मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। मित्रों, जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर करेगा, वे आलसी होते हैं। आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। आपको बता दूं कि महाभारत का युद्ध एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुए की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को ही दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में गंदी आदत लगा देते हैं। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो।
अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वह करते नहीं है। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वह करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वह आपको करना ही पड़ेगा, और जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वह आपसे उतना दूर जाएगी। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूले। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSTD गुरु को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।